हेलो एवरीवन। देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम मॉडल देख क्या दिया गया है। हमें दिया है मिनिमम डिलीशन जो कि मीडियम लेवल का है। और सच बोलूँ तो ये मीडियम लेवल का नहीं, ये थोड़ा आसान सा प्रॉब्लम है अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो। देखते हैं क्या दिया है। गिवन अ स्ट्रिंग एस एंड राइट अ प्रोग्राम टू डिलीट द मिनिमम नंबर ऑफ अ कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग सो दैट द रिजल्टेंट स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम विच मेंटेनिंग द ऑर्डर ऑफ अ कैरेक्टर्स। तो इसमें सबसे पहला जो चीज़ है जो समझना है उसका मीनिंग है पैलिंड्रोम क्या होता है। तो पैलिंड्रोम ऐसी चीज़ है जैसे कि आप कोई भी स्ट्रिंग लिखते हो, कोई भी नंबर या स्ट्रिंग लिखते हो, आप उसे लेफ्ट से राइट पढ़ो या राइट से लेफ्ट पढ़ो, आप जैसे भी पढ़ोगे वो दोनों साइड एक ही होगा, मतलब एक जैसी होगा। इसे पैलिंड्रोम कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन मुझे अपने आप से क्या पूछना है, मुझे पूछना है कि उन्होंने कहा क्या कहा है। तो ये सेंटेंस दिया है कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर डिलीट करना है स्ट्रिंग के अंदर से। सो जो बची हुई स्ट्रिंग होगी वो पैलिंड्रोम होना चाहिए। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि ये समझो मेरे पास स्ट्रिंग है, अब मैं इसमें से कौन कौन से कैरेक्टर डिलीट कर सकता हूँ। मैं ए कर सकता हूँ, तो मेरे पास स्ट्रिंग क्या बचेगी, बी सी ए बचेगी। मैं इस ए को भी कर सकता हूँ, मेरे पास ए बी सी बचेगी। देखो, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इस बी को डिलीट कर सकता हूँ, तो मेरे पास बचेगी ए सी ए। फिर मैं सी को डिलीट कर सकता हूँ, मेरे पास बचेगी ए बी ए। मैं इन दोनों को भी डिलीट कर सकता हूँ, मेरे पास बचेगी ए ए। और मैं इन दोनों को भी डिलीट कर सकता हूँ, मेरे पास बचेगी बी सी। मैं इन तीनों को भी डिलीट कर सकता हूँ, तो तीनों को डिलीट करने के बाद मतलब हर एक इसमें ए बी बचेगी। तो देखो, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, सिंगल स्ट्रिंग तो पैलिंड्रोम होती है, बट कितने कैरेक्टर डिलीट करने के बाद सिंगल स्ट्रिंग मिलेगी, 3 कैरेक्टर डिलीट करने के बाद। इसमें ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, पर कितने कैरेक्टर डिलीट करने के बाद मिलती है, 2 कैरेक्टर डिलीट करने के बाद। फिर आती है ये दो स्ट्रिंग जो कि आपको एक कैरेक्टर डिलीट करने के बाद आपको पैलिंड्रोम मिलेगी। तो आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपका आंसर होगा ए। तो हम क्या करते हैं, हम समझते हैं कि अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करें। ठीक है, हम इस प्रॉब्लम को अब सॉल्व कैसे करें। ठीक है, और फिर जैसे ही कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, हम थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे, थोड़ा इंट्यूशन कैसे लगाना है इस प्रॉब्लम के लिए। तो हम एग्जाम्पल टेस्ट केस में हमें जो दिया गया है वही लेंगे, ए ई बी सी बी डी ए। तो आपको स्ट्रिंग दी गई ए ई बी सी, उसके बाद क्या था, बी डी ए। ओके, बी डी और ए। अब देखो, आप हर टाइम क्या करते हो, पैलिंड्रोम्स निकालने के लिए आप दो नंबर्स, दो इंटीजर लेते हो, इंडेक्सेस आई और जे। दिस इज आई और दिस इज जे। आप दोनों को मैच करते हो। क्या करते हो मैच में, ये कंडीशन क्या होती है, इफ एस ऑफ आई इज इक्वल टू एस ऑफ जे। आप क्या करते हो, आई को प्लस प्लस करते हो और जे को माइनस माइनस करते हो। सही कहा ना, यही करते हैं हम। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि दो कैरेक्टर मैच हो रहे हैं, तो मैंने समझो आई को प्लस प्लस किया और जे को माइनस माइनस किया, और ये दो कैरेक्टर मैच हो रहे। तो मेरे पास जो रिजल्ट स्ट्रिंग बच रही वो कौन सी है, जो मेरे पास स्ट्रिंग बच रही जो मुझे कंपेयर करना है वो ये है। तो इसे देखता हूँ ए बी सी बी डी। अभी ये स्ट्रिंग है। अब मेरे पास आई और जे स्टार्ट में और एंड में, तो मैं बस विदाउट राइटिंग आई एंड जे, मैं बस स्टार्टिंग का और एंड का कैरेक्टर देखता हूँ। तो मैं ये और ये देखता हूँ। अब ये दो मैच हो रहे नहीं हो रहे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आप इस ई को डिलीट कर दो। नहीं तो मैं बोलता हूँ पहले आप इस डी को डिलीट कर दो और आप इतनी स्ट्रिंग के लिए ढूंढो। मतलब मैं बोलता हूँ इसे इसे इग्नोर मार दो, इसे इग्नोर मार दो और आप इतनी स्ट्रिंग को देखो कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं। तो देखते हैं, तो ए बी सी डी। अब मुझे क्या कहा है, मैं बोलता हूँ इतनी स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम मारो, या मेरे पास दूसरा ऑप्शन कौन सा है कि मैं इस ई को डिलीट करता हूँ और मैं इस बची हुई स्ट्रिंग को देखता हूँ। तो मेरे पास बचती है बी सी बी डी। अब मैंने कितने कैरेक्टर डिलीट किए हैं, मैंने किया है एक कैरेक्टर डिलीट इन दोनों स्ट्रिंग में से। तो मैं बोलता हूँ यहाँ से मुझे करना है एक कैरेक्टर को डिलीट। तो मैं बोलता हूँ मैंने एक कैरेक्टर डिलीट किया, यहाँ पे लिख दिया हूँ मैंने, मेरे मुझे समझ आने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ कि अब मेरे पास ये दो स्ट्रिंग्स है। ठीक है, ये दो स्ट्रिंग्स है और इसका लास्ट का कैरेक्टर भी मैच नहीं हो रहा और इसका फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर मैच नहीं हो रहा, और इसमें भी सेम ही मसला है। तो मैं बोलता हूँ कि आप क्या करें, आप इस वाले पार्ट को ई को डिलीट कर दो और आप बस बी सी बी के लिए ढूंढो। ओके, अब मैं बोलता हूँ कि आप इसे डिलीट कर दो और आप क्या करो, ई बी सी के लिए ढूंढो। अब मुझे पता नहीं है एक्चुअली में डिलीट कौन सा करना है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल पॉसिबिलिटीज ट्राई कर रहा हूँ।
ठीक है। अब मैं जैसे ही कैरेक्टर डिलीट करता हूँ मैं क्या बोलता हूँ, मैं +1 कर दूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पर एक कैरेक्टर डिलीट किया एक स्ट्रिंग में से। अब कौन सा किया हो वो मुझे नहीं पता, तो मैं बोल रहा हूँ मैंने दोनों किया हो, है ना। अब आगे से स्ट्रिंग जो बची है वो कौन सी है, मैंने इस बी को डिलीट करने के बाद ABC, ठीक है। अब यहाँ पर इसे थोड़ा रुकता हूँ और इस वाले को थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। तो अब ये स्ट्रिंग मैच हो गई, तो मैं बोलता हूँ अब दोनों मैच हो गए तो आप क्या करो, आई को इंक्रीज कर दो, जे को इंक्रीज कर दो, तो अब मेरे पास बची ओनली 1 स्ट्रिंग। अब ये मैच नहीं हो रहा, अब ये मैच नहीं हो रहा, तो मैं बोलता हूँ आप इसके लिए एक कॉल लगा लो BC के लिए, और आप इसके लिए मतलब आप इतनी स्ट्रिंग फाइंड करो और आप इतनी स्ट्रिंग फाइंड करो, ठीक है। तब मैंने यहाँ पर कितना कैरेक्टर डिलीट किया, मैंने यहाँ पर एक कैरेक्टर डिलीट किया, ओके। अब यहाँ पर भी वही मसला है कि फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर मैच नहीं हो रहे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक C को फाइंड करता हूँ और मैं B को फाइंड करता हूँ, मतलब ये पैलिंड्रोम है इंडिविजुअल में, या B को रखता हूँ, E को नहीं, E को डिलीट करता हूँ और B को रखता हूँ, और मैं B को डिलीट करता हूँ और E को रखता हूँ, तो मैं देखता हूँ ये पैलिंड्रोम है या नहीं। तो अब मेरे पास ये है, तो मैंने यहाँ पर भी एक एक कैरेक्टर डिलीट कर दी है, तो मैं क्या करता हूँ दोनों में एक एक ऐड करता हूँ, ओके। अब जो सिंगल स्ट्रिंग्स होती है ये तीनों स्ट्रिंग्स है, ये पैलिंड्रोम है, तो इसके बाद मुझे कुछ डिलीट करने की जरूरत है नहीं है। तो अब मैं बोलता हूँ कि मैंने कैरेक्टर कौन कौन से डिलीट करे। अब इसे डिलीट करने के, इसको बाद में इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं, हमें यहाँ से हमारा सोल्यूशन पता चल जाएगा, बट यू कैन एक्सप्लोर इट एज वेल, ओके। तो देखो मैंने एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग निकालने के लिए, मतलब C तक लास्ट तक पहुंचने के लिए मैंने कितने कैरेक्टर डिलीट किए, तो देखो मैंने यहाँ पर एक कैरेक्टर डिलीट किया, फिर यहाँ पर एक किया, यहाँ पर एक किया, यहाँ पर एक किया, तो सेम ही है, तो यहाँ पर मैंने 4 कैरेक्टर डिलीट किए। 4 कैरेक्टर डिलीट करने के बाद मुझे एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग सिंगल मिल गई, ठीक है ना, सिंगल साइज की पैलिंड्रोम स्ट्रिंग मिल गई, मतलब आपको n-1 कैरेक्टर डिलीट करना पड़ेगा। तो देखो सॉरी अगेन, हाँ, तो मैंने कितने कैरेक्टर निकले, 1 2 3 और 4। तो मैं बोलता हूँ अगर मैं स्ट्रिंग को देखता हूँ तो देखो मैं बोलता हूँ मैंने स्ट्रिंग कौन सी पैलिंड्रोम पकड़ते चलता हूँ, मैं C को पकड़ के चलता हूँ। C को डिलीट करने के लिए 1 2 3 और 4, C को पाने के लिए मैंने 4 कैरेक्टर डिलीट किए थे, है ना। तो मैं बोलता हूँ कि ये मेरे मैचिंग थे 1 2 3 4, ये 4 कैरेक्टर डिलीट करे तो मेरे को स्ट्रिंग मिल गए ACA, है ना। अब ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग मिल गए बट आफ्टर डिलीटिंग द 4 कैरेक्टर, है ना। तो मेरा यहाँ पर आंसर क्या आता है 4, फॉर दिस एज वेल 4, फॉर दिस एज वेल 4, फॉर दिस एज वेल 4, ठीक है। अब जब मैं बोलता हूँ मैं यहाँ तक पहुंच रहा हूँ, तो यहाँ पर पहुंचने के लिए मैंने कितने कैरेक्टर डिलीट करे पैलिंड्रोम के लिए, मैंने बस 2 ही कैरेक्टर डिलीट किए, है ना, 2 ही गिरे। अब मुझे स्ट्रिंग्स कैसे मिली, यही मेरा पैलिंड्रोम था, तो मुझे मिला वो ABC AA BCB AA, ठीक है, AABCB, ठीक है, ये स्ट्रिंग मिल गया था मुझे पैलिंड्रोम। तो अब यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ कुछ ऐसा चल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि मुझे पता नहीं है कि मैं कौन से कैरेक्टर डिलीट करूंगा, बट मुझे पता है कि मैं हर एक पार्ट के लिए डिलीट करता हूँ, है ना। तो ऑप्शन क्या हो सकता है कि अगर मैं इस वाले फंक्शन को, मैं पैलिंड्रोम के जो कोड देते हैं मैं इसे आइटरेटिव भी लिखता था और रिकर्शन भी लिखता था। अगर मैं रिकर्शन, समझो मुझे नॉर्मल पैलिंड्रोम वाला कोड रिकर्सिव में लिखना था, तो मैं क्या कहता था कि समझो वॉइड पैलिंड्रोम, ऐसा एक कोड लिखना था मुझे, और मेरे पास एक स्ट्रिंग थी S और उसके साथ मेरे पास I होता और J होता था, है ना। तो मैं बोलता था कि अगर अगर मेरा इफ S ऑफ I इज इक्वल टू S ऑफ J, है ना, अगर ये मैच हो रहा है तो मैं क्या करता था, मैं जाता था और मैं बोलता था कि आप आगे के लिए चले जाओ, आगे मतलब मैं बोलता था यहाँ पर मैं बूलियन लेता था, ओके। तो आप क्या करो, आप रिटर्न कर दो उस फंक्शन का I+1 और J-1, यही करता था मैं हर टाइम, है ना। फिर ये अपना रिकर्सिव कॉल करके आ जाता था। यहाँ पर बेस केस क्या होती थी, अगर सिंगल कैरेक्टर है I इज ग्रेटर देन इक्वल टू J, तो आप क्या कर दो, रिटर्न ट्रू कर दो, ठीक है। अब दूसरी वाली कंडीशन क्या होती थी कि जब मैच नहीं हो रहा, अगर मैच नहीं हो रहा तो मैं क्या करता था, मैं यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर देता था, रिटर्न में फॉल्स कर देता था, है ना। ये था मेरा एकदम नॉर्मल सा पैलिंड्रोम वाला कोड जब मैं इसे रिकर्शन से लिखते जाता था। तो अब मसला क्या है कि अब रिटर्न फॉल्स नहीं करना, अब जहां मैच नहीं हो रहा
वहां पर क्या करना है आपको, कैरेक्टर्स को डिलीट करना है, कैरेक्टर्स को क्या करना है आपको, डिलीट करना है ना। तो देखो मैंने रिकर्सिव पैलिंड्रोम वाला कोड लिया था, अब मैं बोलता हूँ कि अब मैं कैरेक्टर्स को डिलीट करूंगा, तो मैं बोलता हूँ मैं तो पहले कैरेक्टर को डिलीट करता हूँ। तो अब मुझे रिटर्न करते टाइम पे ये नहीं रिटर्न करना है ट्रू और फॉल्स, अब रिटर्न करते टाइम पे एक नंबर रिटर्न करना है। क्यों? क्योंकि मुझे बताना है मिनिमम कैरेक्टर्स। तो देखो मैं क्या बोलता हूँ, जो मेरी बेस केस है, मतलब यहाँ पर एंड पर आता हूँ तो मेरे पास बच रहा है एक सिंगल कैरेक्टर। अगर सिंगल कैरेक्टर खुद एक सिंगल कैरेक्टर बच रहा है तो वो नंबर खुद में ही पैलिट्रोम है, तो मैं कौन से नंबर को डिलीट करूंगा? कोई भी नंबर को डिलीट नहीं करूंगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, आप रिटर्न इस टाइम पर क्या करो, आप रिटर्न 0 करो। अगर आपके पास सिंगल नंबर बचा है तो आप क्या करो, रिटर्न 0 करो, है ना। अब ये जो फंक्शन का नाम था इसको लिखते हैं, तो यहाँ पर रिटर्न क्या करता हूँ, मैं रिटर्न करता हूँ पैलिंड्रोम। ठीक है, स्पेल नाम लिखा था ना, तो पैलिंड्रोम करूंगा इसे, मैं इसको थोड़ा अच्छा सा लिख लेता हूँ। तो मैं इसे लिखता हूँ पैलिंड्रोम। ठीक है, इस फंक्शन का नाम है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि मैं फर्स्ट कैरेक्टर को भी डिलीट कर सकता हूँ और सेकंड कैरेक्टर को भी डिलीट कर सकता हूँ, है ना। तो देखो अब मैं बोलता हूँ फर्स्ट कैरेक्टर को डिलीट करना है, तो मैं बोलता हूँ पैलिंड्रोम, आप एस को हार हो। अब मैं बोलता हूँ फर्स्ट कैरेक्टर को डिलीट करना है, तो मैं बोलता हूँ आप i+1 पर जाओ और जे को ही रखो, जो कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जब मैं इस कैरेक्टर को जब डिलीट कर रहा हूँ तो मैं बीसीबी को चेक कर रहा हूँ, मतलब जे तो मेरा वही है, मैं बस इतने पार्ट को चेक कर रहा हूँ। तो मैं वही यहाँ पर भी बोल रहा हूँ कि फर्स्ट कैरेक्टर को वहीं रखो और फर्स्ट कैरेक्टर को आगे बढ़ाओ और जे को वहीं रखो। दूसरा ऑप्शन कौन सा था मेरे पास? दूसरा ऑप्शन था फॉर सेकंड वाला, है ना। अब मैं बोलता हूँ कि आप इसमें से पैलिंड्रोम में से लो। अब मैं बोलता हूँ एस और आप क्या कहो, आई को ही रखो और J-1 करो, है ना। अब ये दो चीजें होती थी जब भी मैं कोई कैरेक्टर डिलीट कर रहा था। जब भी मैं कोई कैरेक्टर डिलीट कर रहा था, मैं क्या कर रहा था, मैं उसमें एक को ऐड कर रहा था, है ना। जैसे देखो अब मैंने यहाँ पर दो कैरेक्टर डिलीट करें, जैसे ही मैंने यहाँ पर दो कैरेक्टर डिलीट करे, यहाँ से मैच नहीं हुआ तो मैंने आगे पीछे, तो मैंने दोनों में क्या किया, दोनों में एक एक को ऐड कर दिया, क्योंकि मैच नहीं हो रहे थे ना मेरे, भले मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। तो वही देखो जहां पर मैच नहीं हो रहे वहां पर मैं ये कर रहा था, मैं एक मैच करवा रहा था, है ना। जैसे यहाँ पर तो मैं वही करूंगा, यहाँ पे भी मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मैं +1+1 दोनों में भी कर दूंगा, है ना। तो मैंने +1+1 दोनों में करा, तो अब यहाँ से दोनों में से कुछ आंसर्स आएंगे। देखो अब देखो मैं यहाँ से आ रहा हूँ, तो यहाँ से देखो मेरा 0 आ रहा है, देखो यहाँ से 0 आ रहा है, यहाँ से मेरे पास 0 आ रहा है, और यहाँ से भी मेरे पास 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से भी 0 आ रहा है, यहाँ से भी 0 आ रहा है। ठीक है, अब देखो 0+1 0+1 0+1, तो देखो इसमें अब आंसर में क्या बन जाएगा आपका 1। तो यहाँ से जब रिटर्न करूंगा तो यहाँ से मैं करूंगा रिटर्न 1, यहाँ से मैं रिटर्न करूंगा 1। ठीक है, अब दोनों में से 1 आ रहा है तो मैं इसमें से किसी एक 1 को ले लूंगा जो कि मिनिमम वाला है और मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 1+1 2, मतलब इस वाले फंक्शन में मेरे पास 2, तो मैं यहाँ से 2 को रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से भी कुछ नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ से भी क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। अब मेरे पास दो नंबर है 0 और 2, 0 और 2 है, तो मैं बोलता हूँ मिनिमम वाला लूंगा मैं। तो अब मिनिमम वाले में मैं 1 को ऐड करता हूँ, तो यहाँ से जो ऊपर जाएगा उसमें 1 जाएगा। मैंने इसको यहाँ पर ही डिस्कार्ड कर दिया, यहाँ पर इसको कट कर दिया। अब यहाँ पर से कुछ आएगा एक नंबर, समझो यहाँ से x आया। अब मैं बोलता हूँ इन दोनों में मिनिमम मैं बोलता हूँ ये है, x एक बड़ा इंटीजर, ऐसा समझ के चल रहा हूँ। और यहाँ से जब यहाँ पर से भी वैसे 1 ही आएगा क्योंकि डी एक ही डिलीट करना है, तो यहाँ से भी 1 ही आएगा। बट स्टिल मैं बोल रहा हूँ कि x एक बड़ा नंबर है, तो मैं यहाँ से एक मिनिमम नंबर लेता हूँ, 1 को लेता हूँ। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, 1+1 2। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पर, और ये मेरी फाइनल स्ट्रिंग है, और यहाँ से जो आंसर रिटर्न होगा वो आपका सबसे मिनिमम होगा। तो मैं बोलता हूँ अब जो मुझे रिटर्न करना है स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पर, तो मैं बोलता हूँ इन दोनों में से जो भी मिनिमम है आप उसे रिटर्न कर दो, जो है फर्स्ट और जो है लास्ट, फर्स्ट और सेकंड, आप इन दोनों में से जो भी मिनिमम है उसको आप रिटर्न कर दो, है ना। तो देखो इन दोनों में से मैंने जो भी मिनिमम है उसे रिटर्न कर दिया। तो चलो इसे कोड करने की कोशिश करते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है और इसे हम कैसे ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो इसको रिसेट कर देता हूँ क्या, हाँ ओके ठीक है। तो मैंने बोला हूँ कि मैं एक रिटर्न पैलिड्रोम फंक्शन लिखूंगा जो कि एस लेगा, स्टार्टिंग में एक इंडेक्स 0 लेगा और एस डॉट साइज -1 लेगा। ठीक है, आई और जे इंडेक्स, है ना।
और फिर मैं क्या करता हूँ कि लिखता हूँ इंटीजर पैलिंड्रोम इज इक्वल टू स्ट्रिंग एस और इंटीजर आई एंड इंटीजर जे। ओके, ये दो स्ट्रिंग्स होगी। अगर मैं बोलता हूँ आई इज ग्रेटर देन जे तो आपको क्या करना है, रिटर्न 0 करना है। अगर इफ एस ऑफ आई इज इक्वल टू एस ऑफ जे, आपको क्या करना है, रिटर्न करना है वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग को एस आई प्लस वन और जे माइनस वन, जहां पर मैच हो रहा है वहां पर। अगर मैच नहीं हो रहा तो आपको दो कैरेक्टर डिलीट करना है, एक तो वन प्लस करके जो आपका पैलिंड्रोम है उसमें से आपको क्या करना है, आई प्लस वन को डिलीट करना है और जे को ऐसे रखना है, और इंटीजर सेकंड इज इक्वल टू वन प्लस करके पैलिंड्रोम को कॉल करना है और एस को वहीं रखना है, एस आई को वहीं रखना है और जे माइनस वन करना है। ठीक है, और दोनों में से क्या करना है, आपको मिनिमम रिटर्न करना है एफ और एस में से। ठीक है, अब ये दो कोड थे, अब मैं इसे कंपाइल करके देखता हूँ, तो देखते हैं ये हमारे एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास करता है या नहीं। अगर कोई भी एरर्स होगा तो हम यहीं इसे सॉल्व कर देंगे। तो इंटीजर पैलिंड्रोम, रिटर्न द पैलिंड्रोम, और ओके क्या क्या प्लस मसले हुए इसमें। सो इंटीजर आई एंड इंटीजर स्ट्रिंग एस। ओके, there is an string s dot size minus one. Okay, pal s I j minus one I plus one j. Okay, what is the issue with this I plus one and j minus one? Okay, no matching function. सही तो है, यहाँ पर सब मैंने लिख रखा हूँ। देखो क्या इशू हुआ है, आई इज ग्रेटर देन रिटर्न 0 करना है मुझे, और आई और इंटीजर आई। ओके, सो एस एस आई जे सही तो है। See, this is an public integer palindrome. So let me check what is the problem with this. Okay, or known as integer palindrome is equal to string s and integer I and integer j. Correct. So return the palindrome. It will return the return. Then string s. So इसका इशू नहीं है, integer I integer j. After that I is greater than j. You have to return the 0. If s of I is equal to s of j, you have to just do I plus 1 and j minus 1. यस, एंड अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना है, एफ में एक निकालना है पैलिंड्रोम एस ऑफ आई प्लस वन है वो जे को वहीं रखना है, और वन प्लस, तो सही तो है भाई, क्यों एरर आ रहा है। नो फंक्शन सोल्यूशन डॉट पैलिंड्रोम। बट तुम्हारा फंक्शन कौन सा चल रहा है मुझे खुद ही नहीं पता। लेट मी चेक वंस अगेन प्रॉब्लम क्या है इसमें। रिसीव द कोड, कंप्लीटली रिसीव करके देखता हूँ। और देन से अगेन पेस्ट करके देखता हूँ। मिनिमम डिलीशंस, where is the boilerplate code? Okay, again this is going to be the same wrong answer. Solution that one did s I j minus 1. ओके, नॉट बैड। इंटीजर एस है ना यहाँ पर, मैंने ये नहीं करना था मुझे, तो इसको सेकंड कर देता हूँ, इसे फर्स्ट कर देता हूँ। माय बैड, सॉरी फॉर इट। ओके, सो दैट्स द debug issue. You do this always say silly mistakes. I do the always silly mistake. Okay, first and second. Okay, let's check. Okay, तो ये एग्जाम्पल टेस्ट पास करता और इसमें से सबमिट करने की कोशिश करता। So it will giving the TLE. Now why it's giving the TLE? Let's see what is the time complexity of this problem. Okay, so जब भी मेरे पास एक स्ट्रिंग है, सपोज 6 साइज की स्ट्रिंग है, 1 2 3 4 5 6, इसको लिख लेता 1 2 3 4 5 1 6। ये दो कैरेक्टर मैच नहीं हो रहे, मैच हो रहे हैं, और मेरे पास रिमेनिंग स्ट्रिंग थी ये इस 4 कैरेक्टर। तो मैं क्या करता हूँ, इस 4 कैरेक्टर के लिए दो कॉल लगाता हूँ। एक तो मैं लगाऊंगा 3 4 5 के लिए, और एक लगाऊंगा मैं 2 3 4 के लिए। ओके, अब फॉर दिस पार्ट समझो ये दो कैरेक्टर भी मैच नहीं हो रहे, तो मैं एक कॉल लगाऊंगा 4 और 5 के लिए,
और एक कॉल लगाऊंगा मैं 3 और 4 के लिए, सही है। और यहाँ पर भी मैच नहीं हो रहा, तो मैं एक कॉल लगाता हूँ 3 और 4 के लिए, और मैं एक कॉल लगाता हूँ 2 और 3 के लिए, सही है। अब ये समझो दोनों भी मैच नहीं हो रहे, तो मैं बोलता हूँ एक कॉल 4 और 5 के लिए, एक कॉल 3 और 4 के लिए, है ना। और एक कॉल यहाँ पर 3 और 4 के लिए, और एक कॉल यहाँ पर 2 और 3 के लिए, सही है। तो जहां पर मैच नहीं हो रहा वहां पर मैं कितने कॉल लगा रहा हूँ, मतलब समझो मेरे पास 4 साइज की स्ट्रिंग है और जो मैच नहीं हो रहे, तो यहाँ पर मैंने 2 कॉल लगाए, यहाँ पर मैंने लगाए 4 कॉल, यहाँ पर मैंने लगाए 8, मतलब 8 कॉल। तो बोल सकता हूँ 2⁻n-1 मैं कॉल लगा रहा हूँ। अगर ये भी मैच नहीं होता तो मैं और इसको 2 में डिवाइड करता, है ना, 2 में डिवाइड करता, 2 में डिवाइड करता, 2 में डिवाइड करता, तो ऐसे क्या करता 2⁻n-1, है ना। तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या आती है, big of 2⁻n-1। अब मैं इसे अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूँ, big of 2⁻n, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि बहुत ह्यूज है ना। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो तो डेप्थ में जा रहा है। तो मैं बोलता हूँ अब जो है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कुछ रिपीटेड चीजें दिख रही है, जैसे कि ये 3-4 मैं यहाँ पर भी देख रहा हूँ, और ये 3-4 को मैं यहाँ पर भी देख रहा हूँ। एज एन सिंगल कैरेक्टर मैं इस 4 को यहाँ पे भी देख रहा हूँ, इस 4 को मैं यहाँ पर भी देख रहा हूँ, और इस 4 को मैं यहाँ पर भी देख रहा हूँ। तो मैं एक चीज क्या कर रहा हूँ, मैं डबल डबल एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अब जब आप एक चीज डबल डबल एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो मैं इसे क्या करता हूँ, इसे बोलता हूँ मैं मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स। तो जब आपके क्वेश्चन में मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स है, तो आप यूज करते हो डायनेमिक प्रोग्राम, है ना। और डीपी अब यूज करना चाहिए मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब डीपी में किस पे यूज करूंगा, जो भी मेरे चेंजिंग वेरिएबल्स है उसके ऊपर। तो अब इसमें मैं अगर इसको मेमोराइजेशन करने जाऊंगा, मैं डायरेक्ट सिंपल रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन यूज करूंगा। तो मैं बोलता हूँ कि मैं एक डीपी वेक्टर बना लेता हूँ, है ना। अब मेरे पास 2 कैरेक्टर चेंज हो रहा है, आई और जे की वैल्यू ही मेरे पास है। देखो यहाँ पर भी देखो, ये था मेरा आई और ये था मेरा जे, सही है। ये था मेरा आई, ये था मेरा जे, और ये 2 ही कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं जैसे यहाँ पर। तो मैं इन दोनों के लिए लेता हूँ डीपी। तो मैं बनाऊंगा अब 2D डीपी, क्योंकि मेरे 2 वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट डीपी, ओके। अब मैं इसको लिख लेता हूँ, डीपी डॉट असाइन कर देता हूँ यहाँ पर नीचे। आप भी कर सकते हो, ये थोड़े अच्छे मुझे लगता है। डीपी डॉट असाइन, देन मैं बोलता हूँ एस डॉट साइज प्लस 1, है ना। और देन वापस से वेक्टर इंटीजर डीपी, वेक्टर इंटीजर, देन एस डॉट साइज प्लस 1, -1 नहीं करना, +1 करना है। और मैं वैल्यू कौन सी लगता हूँ, -1 लगता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लगा दूंगा इफ डीपी ऑफ आई कॉमा जे इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब ये विजिटेड, ऑलरेडी विजिटेड है, क्योंकि इनिशियली सब में क्या है, -1 है। तो आप क्या कर दें, आप रिटर्न कर दे डीपी ऑफ आई कॉमा जे, मतलब जो वैल्यू है वो, वरना आप स्टोर करते जाओ हर टाइम पे, है ना। तो देखो अब मैं इसे सॉल्व करनी देखते हैं, अगर इसमें सोल्यूशन सही चला आपका तो सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो गए, इसे सबमिट करने की कोशिश करते हैं। और ओके, ये सबमिट भी हो गया। तो देखो अब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, इसकी जो अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, आपके जो ये रिपीट हो रहे हैं, आप जो ये रिपीट कर रहे हो वो रिपीटेड नहीं होगा, है ना। अब ये रिपीटेड जो जा रहे थे, यहाँ पर जब ये जाएगा तो उसको 3-4 मिल जाएगा, तो ये इतना पार्ट को रिपीट नहीं करेगा, है ना। तो ये बस इतने पार्ट के लिए ही चलेगा। और आप क्या कर रहे हो, एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हो, मतलब एक तो देखो मैं बोलता हूँ 2 कॉल तो जाना है आपके। एक तो आई पूरा यहाँ से यहाँ तक चले जाएगा और जे आपका वहीं रहेगा, है ना। और एक तो जे आपका यहाँ से यहाँ जाएगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होती है, n² हो जाती है अब डीपी लगाने के बाद, ठीक है। मतलब आपने, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी n² का ही होगा, मतलब आपने 2 साइज लिया है, तो स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में व्यू ऑफ n² है। सो अभी आप इसको टैबुलेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर ऑप्टिमाइजेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसे करो। सो दिस इज फॉर टुडे, लेट्स मीट टुमारो विथ न्यू प्रॉब्लम्स।